हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर आज के दिन को दिखाया और हमें जीवित रखा और उसके जो अद्भुत वचन है उसको बोलने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज का हमने मनन का भाग लिया है भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 2 पद से। हालेलुया। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? हालेलुया। और झूठी युक्ति के खोज में रहोगे। इस जगह में राजा दाऊद लिखते हैं परमेश्वर के लिए, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? परमेश्वर कहता है कि जितने हम मनुष्य हैं उन सब से कहता है कि कब तक जो सारी सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है, जो हमें बनाया है, हमारी रचना किया है और सारी ज़रूरतों को हमारी पूरा करता है, उस परमेश्वर को आज जो प्रभु को नहीं जानते उन लोग सब लोग परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमें सांस दिया है और परमेश्वर हमारी, जैसे देखते हैं हवा नहीं रहेगा तो हम सांस भी नहीं ले सकते, तो हवा को भी परमेश्वर ने बनाया है। और यदि पानी नहीं रहेगा तो हम लोग मर भी जाएंगे, लेकिन पानी को भी हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा किया है। तो सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा किया है और सारी ज़रूरतों को परमेश्वर हमारे लिए बनाकर पहले से हमें दिया है। और परमेश्वर यहाँ तक दे दिया कि अपने पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया। फिर भी आज क्या करें मनुष्य लोग? परमेश्वर की जो महिमा करना चाहिए लेकिन उनका अनादर हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें जितने हम मसीह में हैं उनके भी जीवन से कभी कभी परमेश्वर को महिमा नहीं मिल पाता। तो हमें आज सोचने की ज़रूरत है और हमें परमेश्वर की महिमा करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें महिमा के लिए बनाया है। जिस तरह आदम को, जो सारी सृष्टि में सिर्फ एक मनुष्य था, वो आदम था, उसको परमेश्वर अपने बातों को शेयर करने के लिए बनाया था, उनसे बात करने के लिए। हर समय परमेश्वर उनसे मेल मिलाप करता था, उनके साथ आ जाता था और बातें करता था। लेकिन आदम के ही द्वारा पाप हुआ और परमेश्वर से वो अलग हो गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज परमेश्वर के आदर करना नहीं लेकिन उनका निरादर करना हो रहा है। और देखते हैं दूसरा पद कहता है, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति के खोज में रहोगे। आज बहुत से मसीह में हैं उन लोग भी और मसीह में नहीं हैं उन लोग भी। आज क्या कर रहे हैं? गलत गलत बातों को, जैसे हम लोग संसार के भी बारे में देख सकते हैं कि उन लोग मूर्ति पूजा को, जो कुछ भी नहीं है, उनको करते हैं। पर्वत को करते हैं, जो कुछ भी नहीं, जो सिर्फ हमें हवा देता है, उनको आज क्या बना कर रखा है? अपना सृजनहार मान कर रखा है। और पीढ़ी पीढ़ी की जो परंपरा है उसको भी आज लोग अपने जीवन में रखे हैं और झूठी झूठी बातों से प्रीति रखते हैं, उनसे प्रसन्न होता है। लेकिन परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उनको आज उनसे प्रीति नहीं रखते लोग।
इसीलिए वचन हमें बताते हैं कि झूठी युक्ति के खोज में जो है उनके बारे में, कि हमें झूठी युक्ति की खोज में नहीं रहना है। जब हम परमेश्वर को जान लिए हैं, परमेश्वर की संगति में हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है उस बातों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर संसार की भी बातों से है और परमेश्वर की जो संगति में है उन लोगों के भी बारे में है। तो आज हमें परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर की जो महिमा है उसको करने के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है। तो हम संसार की और अन्य जो बातें हैं जो हमें मसीह को प्रेम करने से रोकती है, उस बातों को हमें छोड़ने की ज़रूरत है। उनसे हमें प्रीति नहीं रखना है, लेकिन उस बातों को हमें छोड़ने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसार के कई ऐसे बातों से घिरे हैं और मसीह में भी हैं, आ गए हैं, फिर भी वही काम है जो मन में बहुत से कल्पनाएं हैं, बहुत से विचार हैं, उसी को आज गढ़ रहे हैं। लेकिन हमें बदलने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर का आदर करने वाले लोग बने, परमेश्वर का निरादर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लहू को बहाकर हमें खरीदा है। तो आज हम परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम जितने उनके बच्चे हैं जो सारी सृष्टि में फैला है, उन सब से अपना महिमा लेना चाहते हैं और उससे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की महिमा ही चाहिए। तो आज हम हर एक लोग परमेश्वर का महिमा करें। हालेलुया। उनके नाम का निरादर नहीं, लेकिन आदर करने वाले बन जाएं। ऐसे मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, आज के दिन में सच में आपने हमें ऐसी प्रकाशन को दिया खुदा परमेश्वर, कि जितने लोग हैं पिता परमेश्वर सारी सृष्टि में, वो सब आपका महिमा करें। पिता, आपके नाम हम निरादर के नहीं लेकिन आदर के लिए कर सकें। हमें सहायता और मदद कर। जितने आज इस वचन को सुन रहे हैं सबको आज महिमा के लिए, हर एक लोग आपका महिमा करने के लिए उत्साहित होने पाए और वो उनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए, आदर मिलने पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रार्थना सुना लॉर्ड, इसके लिए धन्यवाद। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।